सद्गुरु की रहमत का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। इंसान चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितनी भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर ले, कितनी भी ऊंची पदवी पर क्यों ना पहुंच जाए, जब तक सद्गुरु की रहमत और उनके हुक्म में चलने की ताकत न मिले, तब तक जीवन अधूरा ही रहता है। इस संसार में हर प्राणी अपने अपने हिसाब से जी रहा है। कोई अपनी मेहनत को सबसे बड़ा मानता है, कोई अपनी अक्ल और होशियारी को जीवन का सहारा समझता है, कोई अपने धन और पद को अपने सुख का कारण मानता है। परंतु असलियत में इन सब का आधार केवल परमात्मा का हुक्म है। जिस हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसी हुक्म के बिना जीवन की एक सांस भी पूरी नहीं हो सकती। सद्गुरु का काम यही है कि वे हमें उस हुक्म की तरफ मोड़ दें, जिससे हम अहंकार छोड़कर रजा में जीना सीखें। सद्गुरु हमेशा समझाते हैं कि यह संसार अस्थाई है। यहां जो कुछ दिखाई देता है वह एक दिन मिट जाने वाला है। शरीर, धन, घर बार, रिश्ते, सब कुछ समय के साथ छूट जाता है। पर जो चीज कभी नहीं मिटती वह है आत्मा, और आत्मा का संबंध उस अनहद शब्द से। वही शब्द सद्गुरु हमें सुनाते हैं और उसी के सहारे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। जब इंसान अपने हुक्म को छोड़कर सद्गुरु के हुक्म में चलता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। सारी सृष्टि हुक्म में चल रही है, कोई भी चीज हुक्म से बाहर नहीं है। जो इस हुक्म को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है और उसका जीवन दुख से मुक्त हो जाता है। क्योंकि इंसान के दुख का कारण यही है कि वह हुक्म को मानने की बजाय अपनी मर्जी चलाना चाहता है। जब उसकी मर्जी पूरी नहीं होती तो वह रोता है, दुखी होता है और परेशान रहता है। लेकिन जिसने सद्गुरु से यह सीख लिया कि हर हाल में रजा माननी है, उसके जीवन में कभी मायूसी नहीं आती। बाबा जी अक्सर एक मिसाल देते हैं कि जीवन ऐसा है जैसे हम एक नाव में बैठे हों और नाविक सद्गुरु हो। हमें यह भ्रम है कि हम चप्पू चला रहे हैं, हम दिशा बदल रहे हैं, पर असलियत में नाव उसी ओर जाती है जहां नाविक ले जाता है। सद्गुरु ही जीवन की नाव को संभालते हैं। अगर हम सद्गुरु की पकड़ छोड़ दें और अपनी ताकत पर भरोसा करने लगें तो लहरें हमें इधर उधर डुबो देंगी। लेकिन अगर सद्गुरु का सहारा बना रहे तो चाहे कितनी भी आंधियां आए, नाव पार लगी जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन हमेशा यही चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार हो। अगर थोड़ी सी भी बात उसके विरुद्ध हो जाए तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन सद्गुरु यही सिखाते हैं कि मन की इच्छा को दबाओ और परमात्मा की रजा को स्वीकार करो। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा वही सबसे अच्छा है, तब जीवन शांत हो जाता है। एक बार एक सेवादार बाबा जी से मिले और शिकायत करने लगे कि मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, न नौकरी ठीक चल रही है, न परिवार सुखी है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होने लगे तो सतगुरु की जरूरत ही क्यों रहेगी। सतगुरु का काम ही यही है कि तुम्हें उस हालत में संभाले जब तुम्हारी इच्छा टूटे, तुम्हें सहारा दे जब तुम्हारे पास कोई सहारा न रहे, तुम्हें धीरज दे जब जीवन कठिन लगे। अगर तुम इन हालात में भी सतगुरु की रजा मान लोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। तेरा भाड़ा मीठा लागे, इस शब्द का भाव यही है कि हे प्रभु तेरी रजा मीठी लगे, जो भी तेरे हुक्म में मिले उसे स्वीकार कर लूं। नानक यही दुआ करता है कि तेरे नाम का खजाना मुझे मिल जाए। जब इंसान को यह समझ आ जाती है कि सब कुछ प्रभु के भाने में है तो उसका मन हर हाल में संतुष्ट हो जाता है। सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि जीवन की असल साधना यही है, रजा में जीना। रोजाना की परेशानियों, दुखों और कठिनाइयों को भी अगर इंसान सदगुरु के हुक्म में मान ले तो वे बोझ नहीं रहते, बल्कि वही कठिनाई आत्मा को मजबूत बनाती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और शुद्ध हो जाए, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आत्मा को तपाती हैं। जो इन्हें हुक्म समझकर सहन करता है वह परमात्मा के और करीब हो जाता है। बाबा जी एक और मिसाल देते हैं कि जैसे कोई बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जाता है, पिता उसे अपने साथ मजबूती से पकड़कर चलाता है। बच्चा चाहे खिलौना देखे, मिठाई देखे या कहीं और भागने की कोशिश करे, पिता उसे अपनी पकड़ में रखता है। बच्चा रो भी ले, गुस्सा भी कर ले, पर पिता जानता है कि जो मैं कर रहा हूं वही उसके लिए अच्छा है। बच्चा शायद उस समय समझ न पाए, पर बड़ा होकर उसे एहसास होगा कि पिता ने सही किया। वैसे ही सदगुरु हमें अपने हुक्म में रखते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि जीवन हमारी इच्छा अनुसार क्यों नहीं चल रहा, पर सदगुरु जानते हैं कि क्या सही है और हमें कहां ले जाना है। अब सवाल यह है कि हम रजा में जीना कैसे सीखें।
इसका रास्ता सद्गुरु ने बहुत सरल बताया है। सुमिरन और भजन। जब इंसान रोजाना नाम का अभ्यास करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन जो हर समय इच्छाओं के पीछे भागता है वह सुमिरन में टिकने लगता है। जब मन टिकता है तो इंसान की सोच बदलती है। फिर चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, वह सद्गुरु के सहारे उसे स्वीकार कर लेता है। सत्संग में जब हम हुक्म और रजा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि यह संसार पूरी तरह से परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार चल रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, अपनी योजनाएं बनाएं, अपनी सोच के अनुसार जीवन को मोड़ने की कोशिश करें, पर अंततः वही घटित होता है जो हुक्म में लिखा है। सत्संग गुरु यही सिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपने मन को इस सच्चाई के आगे झुका दे और रजा में जीना सीख ले। मन हर समय सवाल करता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये दुख क्यों मिला, ये कामना क्यों पूरी नहीं हुई। लेकिन जो आत्मा सत्संग गुरु की शरण में आकर समझ लेती है कि सब कुछ परम हुक्म में हो रहा है, वह शिकायत छोड़कर शुक्र करना शुरू कर देती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि दुख और सुख दोनों ही आत्मा की तरक्की के साधन हैं। जब इंसान सुख में होता है तो वह प्रभु को भूल जाता है, और जब दुख आता है तो उसे उनकी याद आती है। इसीलिए कभी कभी प्रभु दुख भी देते हैं ताकि हम उनकी ओर मुड़े, उनका सुमिरन करें और उनके पास लौटे। यह भी रजा में शामिल है। हमें दुख को भी आशीर्वाद की तरह लेना है और सुख को भी प्रभु की दया समझकर उसका धन्यवाद करना है। जब इंसान इस नजर से देखना शुरू कर देता है तो उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। एक शब्द आता है, हुक्मे अंदर सबू को, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे तो हुमे कहे न कोय। इस शब्द का भाव यही है कि सारी सृष्टि हुक्म के अधीन है। जिसको यह समझ आ जाती है कि सब कुछ हुक्म से ही हो रहा है, उसका अहंकार टूट जाता है। वह अपनी इच्छाओं को थोपना छोड़ देता है और हर हाल में संतोष पा लेता है। यही रजा है। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम हवाई जहाज में बैठे हों तो जहाज किस दिशा में जाएगा यह पायलट के हाथ में है। अगर हम बैठे बैठे चिंता करते रहें कि यह जहाज अब कहां जाएगा तो यह हमारी मूर्खता है। हमारा काम है कि हम सीट पर चैन से बैठें और भरोसा रखें कि पायलट हमें सही जगह उतारेगा। उसी तरह ये जीवन भी सत्संग गुरु और परमात्मा के हाथ में है। हमारी चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हमें सिर्फ भरोसा करना है और उनके नाम और शब्द से जुड़े रहना है। एक बार एक व्यक्ति बाबा जी के पास आया और बोला कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, मैं बहुत परेशान हूं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि यह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है तो क्या तुम शिकायत करोगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तब बाबा जी ने कहा, तो समझ लो कि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तुम्हें अभी यह दिखाई नहीं देता और समय आने पर तुम समझ जाओगे। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सीमित बुद्धि से असीम प्रभु के खेल को समझना चाहते हैं। हमारी नजर बहुत छोटी है, हम सिर्फ आज को देखते हैं, पर सत्संग गुरु पूरे जीवन का, कई जन्मों का हिसाब जानते हैं। इसीलिए उनका हुक्म और उनकी रजा हमेशा न्याय और दया से भरी होती है। जो आत्मा इसे मान लेती है उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए सत्संग गुरु यही सिखाते हैं कि हर हाल में धन्यवाद करना सीखो। सुख में भी शुक्र करो और दुख में भी शुक्र करो। यही असली रजा है। जब इंसान इस राह पर चलने लगता है तो उसका मन शांत हो जाता है। उसके भीतर से शिकायत, क्रोध और बेचैनी दूर हो जाती है। वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन जीने लगता है। यही आत्मा की तरक्की है और यही सत्संग का संदेश है। सद्गुरु की रजा और हुक्म को मानना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान अपने मन के सहारे चलता है तो उसे हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। मन हमेशा हमें बाहरी सुखों के पीछे दौड़ाता है और आत्मा को चैन नहीं लेने देता। लेकिन जब आत्मा सत्संग, सिमरन और भक्ति के सहारे सतगुरु से जुड़ जाती है तब धीरे धीरे उसका झुकाव रजा और हुक्म में जीने की तरफ हो जाता है। यही असली सुकून और चैन का मार्ग है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमारी सोच सीमित है। हम आने वाले पल को नहीं जानते। हमारे कर्मों का बोझ हमें किस दिशा में खींच रहा है यह हमें पता नहीं होता। लेकिन सद्गुरु सब जानते हैं। वे हमारी रूह का हाल भी जानते हैं और हमारे भविष्य का भी। वे हमारे पिछले कर्मों का हिसाब भी देखते हैं
और उसी हिसाब से हमारी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। इसलिए उनका हुक्म हमें कभी कभी कठिन लगे, हमारी इच्छा के खिलाफ भी लगे, लेकिन असल में वही हमारे लिए सबसे उचित होता है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर उसकी इच्छा के अनुसार काम हो जाए तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर जब सदगुरु का हुक्म कुछ और होता है तो इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन समय आने पर वही इंसान देखता है कि जो हुआ वही उसके लिए बेहतर था। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी हमारे मन की इच्छाओं के हिसाब से चलने लगे तो शायद हम खुद को बर्बाद कर ले, क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमें हमेशा और अधिक की तरफ खींचता है। लेकिन जब हम सदगुरु की रजा में जीना सीख लेते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है, हमारे भीतर संतोष पैदा होता है और हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं। यही हुक्म और रजा की असली पहचान है। एक शब्द में संत महापुरुषों ने फरमाया है, जो ठाने कीता भला कीता, तेरा कीता मीठा लागे। इसका भाव यही है कि हे प्रभु, जो तू करता है वही अच्छा है, तेरे हर काम में भलाई है, तेरे हर फैसले में मिठास है। यह भाव जब आत्मा के भीतर उतर जाता है तो वह हर हाल में प्रसन्न रहना सीख जाती है। बाबा जी से किसी ने एक बार पूछा कि जब दुख आता है, बीमारी आती है, कठिनाइयां आती है, तो उस समय हम कैसे मान ले कि यह सब प्रभु का भला है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि जैसे छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कड़वी दवाई देता है, बच्चा रोता है, मुंह बनाता है, उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मां जानती है कि वही दवाई उसके बच्चे को ठीक कर देगी। उसी तरह सदगुरु भी हमारी आत्मा के उपचार के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां देते हैं जो हमें कड़वी लगती है, पर असल में वही हमें भीतर से शुद्ध कर रही होती है। यह समझ आ जाए तो इंसान दुख में भी रजा में रहना सीख जाता है। सदगुरु की संगत में बैठकर जब हम शब्द और नाम की शक्ति से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। पहले हम हर हालात को अपने दृष्टिकोण से देखते थे, अब हम सदगुरु की दृष्टि से देखना सीखते हैं। यही बदलाव आत्मा को मजबूती देता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर घटना सतगुरु की रजा में हो रही है तो हमारे भीतर शिकायत खत्म हो जाती है। एक प्रसंग बाबा सावन सिंह जी के समय का है। एक साधक अपनी बेटी के विवाह को लेकर बहुत परेशान था। वह बार बार दुआ करता कि विवाह अच्छे घर में हो जाए। जब रिश्ता तय हुआ तो साधक को लगा कि शायद यह अच्छा नहीं है। वह बाबा जी के पास गया और बोला कि यह रिश्ता रद्द हो जाए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो रहा है वह रजा में हो रहा है, तू चिंता मत कर। साधक ने मन मारा कर बाबा जी के हुक्म को मान लिया। वर्षों बाद उसने देखा कि वही रिश्ता उसकी बेटी और पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। उस समय उसे एहसास हुआ कि जो सदगुरु करते हैं वही असली भलाई है। रजा में जीना आसान नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो रहा होता है तब तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती है तब असली परीक्षा होती है। सदगुरु चाहते हैं कि आत्मा हर हाल में अडोल रहे। जैसे समंदर की गहराई में लहरें ऊपर ऊपर उठती गिरती रहती हैं, पर गहराई में सब स्थिर रहता है। उसी तरह जब आत्मा सतगुरु के सहारे गहरी हो जाती है तो बाहरी परिस्थितियां उसे डगमगा नहीं पाती। एक और शब्द में संत फरमाते हैं, जो तू करता सोई भला और भला न दिसे कोई। अर्थात हे प्रभु, तू जो भी करता है वही अच्छा है। हमारी आंखें सीमित हैं, हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन तू भूत भविष्य सब जानता है, इसलिए तेरा किया हर काम सर्वोत्तम है। बाबा जी के जीवन में भी कई बार संगत ने देखा है कि वे कठिन परिस्थितियों को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब इंसान सदगुरु के हुक्म को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है तो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, अपनी इच्छा को थोपना चाहते हैं, तब हम और अधिक उलझ जाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए आत्मा धीरे धीरे अनुभव करने लगती है कि असली आजादी रजा में है। मन तो हमें बंधन में डालता है, पर सतगुरु हमें बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। रजा में जीना ही मुक्ति की ओर कदम है। सदगुरु की बाणी हमें बार बार यह समझाती है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हुक्म में चलना और रजा में जीना है। इंसान अपनी अक्ल और तजुर्बे से बहुत कोशिश करता है कि वह अपने हिसाब से दुनिया को बदल दे, हालात को अपने मुताबिक बना ले।
लेकिन जब तक वह सद्गुरु के हुक्म को स्वीकार नहीं करता, तब तक सुकून की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। रजा का मतलब है बिना सवाल किए, बिना मन में शिकवा रखे जो भी घट रहा है उसे परवाह और प्रेम से स्वीकार करना। यह राह आसान नहीं लगती, क्योंकि मन हमेशा चाहत और अरमानों से भरा रहता है। पर जब आत्मा सद्गुरु की रजा में जीना सीख लेती है, तब हर मुश्किल भी उसे मिठास लगने लगती है। सद्गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि जब मन हुक्म के आगे झुक जाता है तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें यकीन होता है कि जो भी हो रहा है सद्गुरु की रहमत में हो रहा है। सद्गुरु अक्सर समझाते हैं कि अगर किसान खेत में बीज बोए और तुरंत ही फसल काटना चाहे तो यह संभव नहीं है। उसे मौसम के बदलाव, पानी की जरूरत और समय की कसौटी पर बीज को बढ़ने का मौका देना होता है। उसी तरह इंसान को भी अपने कर्मों के खेत में धैर्य रखना पड़ता है और रजा में जीना पड़ता है। एक शब्द आता है, हुक्म अंदर सबू को, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ता हो में कहे न कोई। इसका भाव यही है कि पूरी सृष्टि हुक्म में चल रही है, हुक्म से बाहर कोई भी नहीं। पर जो इस हुक्म को समझ लेता है उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है। जब अहंकार मिट जाता है तो इंसान का मन शांत हो जाता है और वह असली आनंद का अनुभव करता है। बाबा जी एक बार समझा रहे थे कि जब हम जीवन की घटनाओं को अपने मन से तौलते हैं तो हमें बहुत से सवाल सताते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिला? लेकिन जब हम रजा में जीते हैं तो हमें समझ आता है कि हर घटना में कोई ना कोई छुपा हुआ सबक है, कोई ना कोई भलाई है जो अभी हमारी आंखों को दिख नहीं रही। सद्गुरु की नजर में सब कुछ एक रहमत है। एक उदाहरण बाबा जी ने दिया था कि जैसे छोटा बच्चा डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते समय रोता है, उसे लगता है कि माँ, पिता और डॉक्टर सब उसे दर्द दे रहे हैं, लेकिन माँ जानती है कि यह दर्द उसकी सेहत के लिए जरूरी है। वैसे ही सद्गुरु की रजा में कभी कभी तकलीफ भी मिलती है, मगर वह तकलीफ भी हमारी आत्मा की तरक्की के लिए ही होती है। जब इंसान इस समझ के साथ जीता है तो उसका हर हाल सुखमय हो जाता है। एक बुजुर्ग संत ने कहा था, रजा में जीना सबसे बड़ी इबादत है। इसका कारण यही है कि जब हम रजा को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाता है। फिर इंसान हर हाल में खुश रह सकता है, चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, हार हो या जीत। रजा में रहने वाला इंसान किसी हालात का गुलाम नहीं होता, बल्कि हर हालात को अपने प्रभु का तोहफा मानकर कबूल करता है। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, अगर जीवन में दुख बहुत हो जाए तो इंसान कैसे रजा में जी सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही हर दुख के बाद रहमत की सुबह आती है। बस इंसान को भरोसा रखना है और सद्गुरु के हुक्म में टिके रहना है। जीवन की यही सबसे सुंदर कला है। जो मिले स्वीकार करना और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत न करना। जब आत्मा इस रंग में रंग जाती है तो उसका मन हमेशा सुकून में रहता है। इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आत्मा को सद्गुरु मिल जाते हैं और हमें हुक्म और रजा में जीने का रास्ता दिखा देते हैं। जब इंसान सद्गुरु की रहमत को पहचान लेता है तो उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब बराबर हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की रजा से हो रहा है, वह उसी की मर्जी में भलाई है। इंसान जब इस भाव में जीने लगता है तो उसके अंदर की अशांति मिट जाती है और वह सच्चे चैन का अनुभव करता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि मालिक की रजा को मान लेना ही असली भक्ति है। जब हम केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर खुश होते हैं तो वह आत्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि जब विपरीत परिस्थिति में भी हम संतोष और शांति बनाए रखते हैं, वही सच्ची भक्ति है। सद्गुरु का सहारा जब मिल जाता है तो हर परिस्थिति हमें आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ाने वाला साधन बन जाती है। एक प्रसंग में बाबा जी से किसी ने पूछा कि मालिक की रजा को मानना इतना कठिन क्यों लगता है? बाबा जी ने बहुत ही सरल उत्तर दिया कि कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी इच्छा को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक अहंकार जीवित है तब तक रजा में जीना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब सच्चे मन से समर्पण कर देंगे तो रजा में जीना ही सहज और सुखद अनुभव होगा। आओ अब हम अपने दिल में यह ठान ले कि हर हाल में मालिक की रजा को मानेंगे, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे और अपने जीवन को नाम और भक्ति में लगाएंगे।
यही जीवन का उद्देश्य है और यही आत्मा की सच्ची कमाई है। अगर यह सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संदर्भ के साथ साझा करें।